मोदी जी से अच्छा कोई टिकटॉक वीडियो बना सकता है क्या है मोदी जी। तो कल पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे कुछ फोटोज शेयर करी और ये थी लक्षद्वीप की फोटोज जहां पर मोदी जी जो है स्नॉर्कलिंग करते हुए नजर आ रहे थे। और भैया फुल ऑन फोटो बाजियां, टिकटॉक बाजियां यहां पर चल रही थी। अगर आज के डेट में टिकटॉक होता हमारे देश के अंदर तो मोदी जी से महंगा कोई टिकटॉकर नहीं होता, क्योंकि भाई यूजुअली तो एक दो कैमरामैन लेकर टिकटॉक चलते हैं, यहां दूसरी तरफ मोदी जी 6-6 8-8 कैमरामैन के साथ चलते हैं। इनसे महंगा कोई नहीं हो सकता था और ये नंबर 1 पे भी होते हमारे देश में अगर टिकटॉक इस टाइम पर जिंदा होता। खैर आपको बिना किसी देरी के फोटोज दिखाना चाहता हूं। पूरी ट्रैवल इन्फ्लुएंसर, ट्रैवल ब्लॉगर फील्स आ रही हैं। ध्रुव राठी पूरी तरीके से यहां पर फेल हो जाए। अपनी स्क्रीन पर देखिए मोदी जी स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं और इन्होंने ब्लैक कलर का बॉडी सूट पहना है, इन्होंने लाइफ जैकेट पहनी है और फुल ऑन यहां पर सूरज हुआ, मध्यम चांद ढलने लगा फील्स आ रही हैं। शाहरुख खान को फेल करके रख दिया। लेकिन भाई एक बात पूरी है, मोदी जी का स्वैग यहां पर फुल लग रहा है। चाहे स्नॉर्कलिंग का इनको एस भी ना आता हो, वहां पर पूरी तरीके से डुबकी हो चुके हो, वहां पर पूरी तरीके से पनौतियां लग चुकी हो, लेकिन स्वैग पूरा है। स्वैग में कहीं पर भी कम नहीं। इसके अलावा आपको दिखाना चाहूंगा एक और फोटो। बीच के बीचों बीच मोदी जी खड़े हुए हैं और पता नहीं कौन सी यहां पर वेव्स को ताड़ रहे हैं। ऐसे दिखाया जा रहा है एकांत में मैं खड़ा हुआ हूं और दोस्तों मित्रों मैं तो एक अकेला हूं। लेकिन ये एक अकेला नहीं है। बीच के बीचों बीच सिर्फ मोदी जी नहीं खड़े हुए, बीच के बीचों बीच उनके 10-15 कैमरामैन भी खड़े हुए हैं ये फोटो जो आप खींचने का काम कर रहे हैं। एक और आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहां पर फिर से मोदी जी बीच के बीचों बीच बैठे हुए हैं अपने केन की चेयर पे और अपने आईपैड पे कुछ करने का काम कर रहे हैं। शायद राहुल गांधी की वीडियोस देख रहे होंगे या फिर ईडी की आगे की स्ट्रैटेजी बना रहे होंगे। अब इसी के साथ एक और फोटो देखिए, ये और मस्तानी फोटो है जहां पर सेम पोज में वही फोटो खिंचवाई गई है, बस गेटअप चेंज कर दिया गया, कपड़े चेंज कर दिए गए। मतलब ये कहते हैं कि मैं फकीर हूं, मेरे पास पैसे नहीं है मित्रों, ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन भाई एक स्पॉट पे जाके 2-2 कपड़े चेंज करके फोटो खिंचवाई हुई है। सारे फैशन इन्फ्लुएंसर भी यहां पर फेल हो जाएंगे और ही भी देखकर सोच रहा होगा कि अगला मैं ये करेगा। इसके अलावा एक और फोटो है आपकी स्क्रीन के ऊपर। मोदी जी बीच के ऊपर वॉक कर रहे हैं। पहले ये बीच के ऊपर कूड़ा बीनते थे, याद है आपको? बीच के ऊपर एक एक करके कूड़ा बीना गया था, एक फोटोशूट वो वाला भी था। अब ये बीच पे वॉक कर रहे हैं, कूड़ा सारा क्लीन हो चुका है। वेरी गुड, वाह वाह मोदी जी। और एज यूजुअल जैसे ही मोदी जी कहीं घूमने जाते हैं हमारे देश का मीडिया इनको एकदम से ऑर्गेज़म हो जाता है, मतलब कुछ अंदर से इनकी फुरफुरी निकल आती है, ये भी पागल हो गए। उसके बाद देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्राइड स्नॉर्कलिंग ड्यूरिंग हिज रीसेंट स्टे इन लक्षद्वीप। अब मोदी जी वहां पर बहुत सारी चीजों का उद्घाटन करने गए थे, इसके बारे में कोई नहीं बता रहा कि क्या क्या वो चीजें थी जिसका उद्घाटन किया गया, लेकिन मोदी जी ने स्नॉर्कलिंग करी। ये सारे के सारे मीडिया हाउस छापने का काम कर रहे हैं। एक और देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, पूरा टूल किट चलाया गया भाई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गो स्नॉर्कलिंग, मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी और स्नॉर्कलिंग, ये 2-3 कीवर्ड्स थे जो सेम रिपीट मोड पे डाले गए, जिससे कि कोई बाद में कभी भी सर्च करे तो एकदम से ये फोटो झट से मोदी जी की स्नॉर्कलिंग करते हुए सामने आ जाए। इसके अलावा अमन चोपड़ा जैसे कुछ पत्रकारों ने तो बकायदा इस चीज के ऊपर भी एक प्राइम टाइम शो बनाने का काम कर दिया कि भाई मोदी जी स्नॉर्कलिंग गए हैं और मोदी जी ने स्नॉर्कलिंग करी है। मतलब इनका बस नहीं चल रहा है। यहां पर कल को मोदी जी एक छींक मारेंगे या फिर एक फाड़ भी मार देंगे ना, तो ये उसके ऊपर भी प्राइम टाइम शो बनाने का काम कर देंगे। उसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूं मिट्टर सिन्हा टाइप के भी लोग हैं, इन्होंने तो भाई सारी हदें पार करके रख दी। पीएम मोदी को अरिजीत का गाना बना करके रख दिया। अपने स्क्रीन पर देखिए, सच अ ब्यूटीफुल बट सैड पिक्चर, हिज लाइफ समड अप इन जस्ट वन पिक्चर, अलोन इन सच अ बिग वर्ल्ड, इट्स मी आफ्टर 40 years। अबे मिट्टर सिन्हा तेरी शक्ल इतनी बुरी है ना कि तू चाहेगा अभी तो भी तू पूरी जिंदगी अकेले ही रहने वाला है, कोई नहीं रहना चाहेगा तेरे साथ। इसके साथ आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो भी इस टाइम पर चल रहा होगा जहां पर मोदी जी का, ये वीडियो नहीं सॉरी ये टिकटॉक वीडियो है, गलती से मैंने बोल दिया वीडियो। ये वीडियो बनाने के लिए मोदी जी वहां पर गए थे और अलग अलग पोजेज उन्होंने बनाए, अलग अलग एंगल से फोटो यहां पर खिंचवाए, कुछ बर्ड्स के साथ फोटो खिंचवाए, कुछ बीच पे वॉक करते हुए फोटो खिंचवाए। लेकिन एक बात मैं यहां पर मानना चाहूंगा कि भाई लक्षद्वीप जो है वो बहुत ज्यादा सुंदर है। मोदी जी वहां के टूरिज्म को बढ़ावा ही देने गए थे। आपको दिखाना चाहूंगा, इससे आपको समझ में आएगी ये बात। ब्रिंगिंग लक्षद्वीप ऑन ग्लोबल टूरिज्म मैप, ये ट्वीट भी करके डाला और G20 में यहां पर एक मीटिंग हुई थी, उसके बारे में भी जिक्र किया गया। चलो ये एक अच्छा काम है जो कि मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन ये काम के लिए जरूरी नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री जाए, कोई और भी जाकर के कर सकता था। देश के प्रधानमंत्री के पास और भी बड़े बड़े काम शायद होंगे यहां पे। अब जब मोदी जी ने फोटोज डाली तो भैया मीमर्स अपना धंधा कैसे नहीं चलाएंगे, मतलब सिर्फ मैं ही थोड़ी ना हूं, यहां पर मीमर्स भी तो हैं। आपको दिखाना चाहूंगा स्क्रीन के ऊपर मीम्स क्या क्या चल रहे थे। ये सरकास्टिक जोकर है, इन्होंने एक मीम बना के डाला और जॉर्जिया मेलोनी की बीच की फोटो, साथ में मोदी जी की फोटोज और नीचे अक्षय कुमार कह रहा है
नहीं तू नहीं समझा, मतलब मोदी जी बीच पे इसलिए गए क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी भी बीच पे जाती है, ये दिखाया जा रहा है मीम में। भाई सच में बहुत ज्यादा ये फनी है और कोई बड़ी बात नहीं है, सच में भी ऐसा हो। उसके अलावा एक और मीम देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, आज दुग्गल साहब एक्वामैन बने। एक्वामैन जो है एक कैरेक्टर है मार्वल्स का। एक और अपनी स्क्रीन पे देखिए, ये तो काफी ज्यादा मस्त है, पानी से पुराना रिश्ता है। याद होगा आपको, ये विक्रम थापड़ वाला इंटरव्यू है जहां पर मोदी जी ने पानी पिया था और ये कहा जा रहा है कि पानी से तो भैया पुराना रिश्ता है। ग्राउची मैक्स ने ये करके डाला है ट्वीट। एक और मीम है, प्रशांत जोशी ने एक फोटो डाला है, एक्वामैन का ही ये फोटो लिखा है, तो मैं क्या करूं, जॉब छोड़ दूं। इसके अलावा सबसे मस्त तो मुझे ये वाला लगा, अपने स्क्रीन पर देखिए, नारुंदर का ये मीम है, मोदी जी ने समुद्र में जाकर मछलियों को डुबाने से बचाया, वाटर स्ट्रोक। वन मैवरिक का एक और मीम है, ये भी देख लो अपने स्क्रीन के ऊपर, साला नौटंकी घड़ी घड़ी ड्रामा करता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, ये अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं। एक और है, इसको भी देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, एक तरफ एक्वामैन और दूसरी तरफ फेक्वामैन। एक्वामैन फेक्वामैन, काफी मस्त क्रिएटिविटी लगाई है यहाँ पे भाई। एक और फोटो काफी ज्यादा मीम में यूज किया जा रहा था कि मोदी जी ने लक्षद्वीप जाकर के जो सी है उसको साइड में ऐसे कर दिया, बीच में से रास्ता निकाल कर रख दिया। मोदी जी इतने बड़े महामानव हैं। वैसे इसी के साथ एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, और अपोजिशन के लोग भी इसको काफी बढ़ावा दे रहे हैं कि मोदी जी डीप सी डाइविंग करने गए थे लाइफ जैकेट पहन करके और छोटी सी वो डंडी सी लगा करके साइड में, लेकिन ये डीप सी डाइविंग नहीं थी, ये स्नॉर्कलिंग थी। स्नॉर्कलिंग और डीप सी डाइविंग में क्या फर्क होता है? डीप सी डाइविंग जो है वो गहरे पानी के अंदर करी जाती है और स्नॉर्कलिंग जो है वो शैलो वाटर के अंदर करी जाती है, जहां पर ये जो छोटी सी पाइप है ये पानी के बाहर चली जाए और बंदे को सांस आती रहे। और यहां पर लाइफ जैकेट भी इसलिए पहनाई जाती है कि बंदा जो है पानी के ऊपर ही रहे, ज्यादा नीचे ना चला जाए, नहीं तो उसकी सांस यहां पर इसी के साथ कांग्रेस के नेताओं का यह कहना है कि भाई राहुल गांधी गए थे डीप सी डाइविंग के लिए, तो इसलिए मोदी जी ने उनको कॉपी करके यहां पर स्नॉर्कलिंग करने का काम किया है। वैसे इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो सकता है, लेकिन स्नॉर्कलिंग और डीप सी डाइविंग मैंने आपको बताया कि दोनों डिफरेंट चीजें हैं। इसी साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और एक और ट्रेंडिंग खबर जिसके बारे में कल भी मैंने जिक्र किया था अपने वीडियो में, वो ये था कि राम मंदिर का इन्विटेशन सामने आ चुका है और इन्विटेशन पे स्पेलिंग जो है वो इन्विटेयन लिखा हुआ है। कल मैंने इस बारे में बताया था आप लोगों को, लेकिन यहां पर मैं थोड़ी सी करेक्शन करना चाहता हूं। ये इन्विटेयन जो लिखा गया था, ये सिर्फ इन्विटेयन नहीं बल्कि इन्विटेयन एक्स्ट्रा ऑर्डिनेर यहां पर लिखा गया था, और ये जो है फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है इन्विटेशन को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्विटेशन को यहां लिखा हुआ है फ्रेंच लैंग्वेज में। लेकिन भाई सबसे बड़ा सवाल निकल कर यह आता है कि फ्रेंच लैंग्वेज में क्यों लिखा गया है? राम मंदिर का इन्विटेशन संस्कृत में लिखते हैं ना, या फिर हिंदी में लिखते, फ्रेंच में क्यों लिखा जा रहा है? मतलब एक तरफ तो कहा जाता है कि हिंदी, हिंदुत्व, हिंदुइज्म की बातें करी जाती है, दूसरी तरफ जो राम मंदिर सबसे मेन हिंदुइज्म की चीज है, उसका इन्विटेशन है, उसको फ्रेंच में छाप दिया। क्यों भाई? मैक्रोन को खुश करने की। इसके साथ राम मंदिर से जुड़ी एक और खबर आपको दिखाना चाहता हूं, इसको भी देख लो। कहा यह जा रहा है कि राम मंदिर का इनॉग्रेशन है, प्राण प्रतिष्ठा की, यहां बहुत बड़ी पूजा होने वाली है, फलाना ढिमकाना, लेकिन सच्चाई क्या है? फर्स्ट सेकंड फ्लोर्स ऑफ राम मंदिर इन अयोध्या टू बी कंप्लीटेड बाय दिसंबर 2024, और ये बात टेंपल ऑफिशियल्स ने बताई है। मतलब भैया अभी तक लिंटर भी नहीं पड़ा है, लिंटर, और वहां पर ये दिखाया जा रहा है कि राम मंदिर पूरा बन चुका है। सच्चाई देख लो क्या है। इसी साथ एक और ट्रेंडिंग फोटो आपको दिखाना चाहता हूं। उदयनिधि स्टैलिन, आपको याद होंगे, इन्होंने सनातन धर्म पे एक स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद मोदी जी तक ने कहा था कि देखो भाई ये कितने एंटी सनातन लोग हैं, फलाना ढिमकाना। अब कल उसी उदयनिधि स्टैलिन से मोदी ने मुलाकात करी है। मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे क्या चल रहा है यहाँ पे, कि पहले सामने वाले बंदे को बोलो कि ये एंटी हिंदू है, एंटी सनातन है, उसके ऊपर पूरा वोट खींच करके ले जाओ मध्य प्रदेश के अंदर, और फिर उसके बाद उसी से मुलाकात कर लो। उदयनिधि स्टैलिन यहाँ पर नरेंद्र मोदी को एक इवेंट के लिए आमंत्रित करने आए थे, लेकिन वो सब बातें ठीक है, लेकिन सनातन धर्म का जिसने इंसल्ट किया था मोदी जी के हिसाब से, उससे मिल क्यों रहे हैं यहाँ पर हिंदू हृदय सम्राट हमारे। इसके साथ एक और बहुत काम की खबर आपको दिखाना चाहता हूँ, ये भी बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है स्क्रीन के ऊपर अपने देखिए। एडीआर की एक रिपोर्ट सामने आई है चुनावी चंदे के ऊपर, और ये पता चला है कि 2022 से 2023 के बीच में चुनावी चंदे के मामले में बीजेपी सबसे अव्वल नंबर पे रही है, बीआरएस सेकंड नंबर पे रही है। बीजेपी को 256 करोड़ रुपीस का चंदा मिला है, और सरकार ने नियम ऐसा बना रखा है जिससे कि आप पता नहीं लगा सकते कि ये चंदा किसने दिया है। अब ये भी एक तरीके का करप्शन है, लेकिन सरकार ने इसको नियम चेंज करके करप्शन से बाहर कर रखा है, और ये एक ऐसा करप्शन है जिसकी अगर सच में कभी जांच हो आगे चल के, और अगर इसका नॉर्म चेंज किया जाए तो सारी पार्टियां फंसेंगी, सिर्फ एक नहीं। इसके अलावा कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिला है 17 करोड़ 40 लाख रुपए का चंदा। अब आप खुद सोचो, एक तरफ एक पार्टी को 250 करोड़ का चंदा मिल रहा है, दूसरी तरफ 3 पार्टियों को मिलाकर 17 करोड़ का चंदा मिल रहा है। इलेक्शन में यही चीजें गेम कर जाती हैं। इसी साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और कुछ इंटरनेशनल डंके के बारे में बात करना चाहूंगा। चाइना बहुत ज्यादा मोदी जी की तारीफें करता हुआ नजर आ रहा है। एक आपको स्क्रीन पे न्यूज दिखाना चाहूंगा। चीन के मीडिया ने भारत को ताकतवर देश बताया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक और विदेश नीति
में सकारात्मक बदलाव हुआ है। भारत नैरेटिव को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने यह बात बोली है, यानी कि चाइनीज गवर्नमेंट का जो मीडिया है उसने मोदी जी की तारीफ करने का काम किया। भक्त ये सुन के छलांगे मारने लग जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ देख लो और क्या चल रहा है। जहां पर एक तरफ चाइना तो तारीफें कर रहा है, इंडिया ये कह रहा है कि चाइना के साथ हमारे रिश्ते इस टाइम पर नॉर्मल नहीं है, विच मींस दाल में कुछ काला है। अपनी स्क्रीन पर यहां देखिए, रिलेशनशिप विद चाइना इज नॉट नॉर्मल। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का अपना बयान निकल कर आया, देश के सरकार का बयान है, ना कोई घुसा है, ना कोई यहां से वहां गया है, ना किसी ने किसी को मारा है। याद है आपको? इसके साथ एक और इंटरनेशनल ढंग आपको दिखाना चाहता हूं। बोलते बोलते हंसी क्यों आ रही है अभी आपको समझ आ जाएगा। आपकी स्क्रीन पर देखिए, यूएस कस्टम्स फाइंड्स एंड डिस्ट्रॉयज काउ डंग केक्स फाउंड इन बैगेज ऑफ इंडियन पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट। यानी कि इंडियन पैसेंजर भर भर के यहां से यूएस तो जा ही रहे हैं, साथ में गोबर के उपले क्यों लेकर जा रहे हो भाई वहां पर? मतलब यहां की गोबर क्या वहां पर बेचोगे क्या अब? भाई बिस्किट, मिक्सचर, नमकीन, अचार तो लेकर जाते हैं, सुना था मैंने आज तक, लेकिन अब गोबर के उपले भी लेकर के जाने लग गए हैं। इसका मतलब साफ है कि अंधभक्तों की तादाद अमेरिका में भी बढ़ती चली जा रही है। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब इन सारी खबरों के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है, खास तौर से मोदी जी के स्नॉर्कलिंग के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है, मछली जल की रानी है के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल कर जाना। और हाँ, सब्सक्राइब का बटन दबा के, बेल आइकन का बटन दबा के जाना, क्योंकि 2 मिलियन पहुंचना है जल्दी से हमारे को। आप सबसे मुलाकात होगी इस चैनल के अगले वीडियो में।